जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पे। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि देव भी हनुमान जी के भक्तों को कष्ट देने से पहले सोचते हैं? जी हाँ, एक ऐसी अद्भुत गाथा है जिसमें स्वयं शनि देव ने बजरंगबली के सामने हार मान ली थी। यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनि की कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी की और शनि देव की चमत्कारी अद्भुत गाथा आइए हम सुनते हैं, जिससे सुनने मात्र से भय, बाधाएं और ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे शनि दोष और साढ़े सती के कष्ट कम हो जाते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। यह कथा त्रेता युग की है, जब श्री राम जी के परम भक्त महाबली, संकट मोचन, पवन पुत्र हनुमान जी हर समय प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया करते थे। एक दिन शनि देव अपने प्रभाव और शक्ति पर अत्यंत गर्व कर रहे थे। उन्हें लगता था इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उनके प्रभाव से बच सके। राजा हो, रंक हो, देवता हो या मनुष्य, सबको कभी ना कभी शनि की दशा का सामना करना ही पड़ता है। अपने इसी गर्व में शनि देव ने सोचा, मैं देखता हूँ कि हनुमान कितना शक्तिशाली है। उन्होंने मन में निश्चय किया कि आज वे स्वयं हनुमान जी की परीक्षा लेंगे। उस समय हनुमान जी समुद्र तट पर बैठकर गहरे ध्यान में लीन थे। उनके मुख से निरंतर निकल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनकी आंखें बंद थी, मन पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम में लीन था। उसी समय शनि देव वहां पहुंचे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हनुमान, मैं शनि देव हूँ, आज मैं तुम्हारी राशि पर प्रवेश करने आया हूँ। हनुमान जी ने शांत स्वर में आंखें खोली और कहा, हे शनि देव, मैं इस समय प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हूँ, कृपया मुझे भक्ति में विघ्न न डाले। लेकिन शनि देव अपने अभिमान में थे। उन्होंने कहा, मुझसे कोई नहीं बच सकता, आज मैं तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव अवश्य डालूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनि देव, आप महान ग्रह देव हैं, लेकिन मैं अपने प्रभु के नाम में लीन हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। शनि देव ने इसे अपना अवहेलना समझ लिया। वे क्रोधित होकर बोले, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो पहले मेरे साथ समुद्र तट के पत्थर पर बैठ के राम नाम का सिमरन कीजिए। लेकिन शनिदेव नहीं माने। उन्होंने बलपूर्वक हनुमान जी के कंधे पर चढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि मान्यता है कि शनि जब किसी पर प्रभाव डालते हैं तो उनके सिर या कंधे पे बैठते हैं। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर चढ़े, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। वे तेजी से समुद्र किनारे बने बड़े बड़े पर्वतों और चट्टानों के बीच दौड़ने लगे। शनि देव उनके कंधे पर बैठे थे और बार बार चट्टानों से टकरा रहे थे। हर टक्कर के साथ शनि देव को अत्यंत पीड़ा होने लगी। वे बोले, हनुमान, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन हनुमान जी राम नाम में मगन थे। वे पर्वत से पर्वत पर छलांग लगाते रहे। शनि देव के शरीर से रक्त निकलने लगा। उनका अभिमान चूर हो गया। आखिरकार शनि देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपको चुनौती दी। अब मैं समझ गया हूँ कि जो श्री राम के सच्चे भक्त हैं उन पर मेरा प्रभाव सीमित हो जाता है। हनुमान जी ने करुणा दिखाते हुए उन्हें नीचे उतार दिया। उन्होंने शनि देव को तेल लगाया ताकि उनके घाव शांत हो सके। यही कारण माना जाता है कि शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। शनि देव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान दिया और कहा, हे महाबली, जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मंगलवार और शनिवार को आपका स्मरण करेगा, उसे मैं अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा। यही कारण है कि आज भी शनि की साढ़े सती और ढैया में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि किसी पर शनि दोष हो तो शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़े, चमेली के तेल का दीपक जलाए, काले तिल का दान करे, हनुमान मंदिर में संदूर चढ़ाए और ओम हन हनुमते नमः का जाप करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज।